हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021, ठीक है, जिसका सेट 1 हम लोग पहले अपलोड किए थे पिछले वीडियो में। तो ये सेट 2 है और इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग को सेट 2 भी मिल जाएगा। तो इसको रिकॉर्ड करने का पर्पस ये है कि अब एग्ज़ाम जो है बहुत ही सामने है, और मैंने जैसे ही पहले वीडियो में बताया था इससे पहले वाले में कि सब्जेक्ट वाइज और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के रूप में मैं आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जितने भी मॉडल पेपर हैं, ठीक है, 2021 से, या तो फिर देखते हैं 2017 से अगर मिल जाए तो 2017 से लेकर 2025 तक जो इस बार भी आएगा मॉडल पेपर, उसको भी। तो सारे को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और जितने भी ओरिजिनल एग्जाम है सारे के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पर बने रहें। और देखिए, इस जो है सेट 2 है मॉडल क्वेश्चन, और इस वीडियो में फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे और सब्जेक्टिव का सीरीज भी आएगा धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम लगाते हुए। देखिए, यहाँ दे दिया गया कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 2021। और ये उस समय देखिए 80 मार्क्स का अभी भी होता है, पहले भी होता था, समय 3 घंटा, और उस समय एक ही टाइप में ये होता था। और खंड ए और बी दिया था। ए में फिजिक्स होता था, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बी में फिर बायोलॉजी, जिसमें से फिजिक्स आपका 52 मार्क्स का होता था और बायोलॉजी जो था वो 28 मार्क्स का होता था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते। ये वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि उत्तल दर्पण, ठीक है, पहला सवाल जो है वो बोला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है, सीधा और काल्पनिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो होता है आपका सीधा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला का आंसर हो गया ए। सेकंड जो क्वेश्चन है उसका है कि लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक, यानी कि लेंस की क्षमता बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर। तो इसका 2 का हो गया डी नंबर। तीसरा सवाल होगा कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को कहा जाता है आइरिस, ठीक है, आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है, आइरिस बोल सकते हैं, या तो इसका एक और नाम है परितारिका, ठीक है। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस या परितारिका कहते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन होगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब का ऋण आवेश होता है। तो वो होता है, प्रत्येक कूलम्ब का होता है 1.6 और गुना 10 का पावर -19 कूलम्ब, ठीक है, यानी कि 4 का हो गया बी। उसका पांचवा सवाल है ओम किसका मात्रक है। तो ओम जो होता है प्रतिरोध का, यानी कि रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का। और आपको पता होगा कि ओम का जो मात्रक ओम का साइन जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है छठा नंबर सवाल कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में जो भोजन पचता है तो उसमें टूटा या ग्लूकोज का तोड़ना होता है, ठीक है, ग्लूकोज टूटता है तभी जाके एनर्जी मिल पाता है। तो टूटना क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, टूटना को बोलते हैं वियोजन, यानी कि जब एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटा बन जाए तो उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट होगा 7वां क्वेश्चन कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जो जल में घुलने वाली क्षारक होती है उसे क्षार कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। आगे 8वां सवाल देखेंगे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो देखिए, जो भी पिछले वाले मॉडल पेपर में भी सवाल था, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्षारक होगा, और अगर 7 होगा तो वो उदासीन होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो वो धातु होती है पारा, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, पारा। अगर पूछा जाए कि कौन सा धातु कमरे के ताप, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है, तो वो ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट होगा 10वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त। तो असंतृप्त यानी कि हो सकता है, असंतृप्त यानी कि एल्किन और एल्काइन का ग्रुप का पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया C2H4, तो ये एल्किन ग्रुप का है। फिर C4H10, तो ये जो ब्यूटेन दिया है, ब्यूटेन यानी कि ये होगा आपका एल्केन ग्रुप का। फिर CH4 मेथेन, यानी कि ये भी आपका एल्केन है। फिर C6 यानी कि हेप्टेन होगा, ठीक है, हेक्सेन। तो यहाँ पे हेक्सेन जो होगा ये भी आपका क्या होगा, एल्केन ग्रुप का। तो यहाँ पे पूछा गया क्या, यहाँ पे पूछा गया है कि असंतृप्त, असंतृप्त होता है एल्किन और एल्काइन। तो एल्काइन का तो कोई यहाँ दिया नहीं है, तो होगा एल्किन, ठीक है। तो हो गया आपका C2H4, इसका नाम होता है एथीन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे 11 नंबर सवाल। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, लेकिन ये भी 1 मार्क्स का ही सवाल था। तो जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते, तो जो दूर का वस्तु को साफ नहीं देख पाता है दोस्तों, ठीक है, जो दूर का वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस से, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है,
ठीक है। बात करें कि चालक में बहने वाली धारा किसके समानुपाती होती है, तो चालक में जो बहने वाली धारा होती है विभवांतर, ठीक है, चालक में बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर के। नेक्स्ट बात करेंगे कि आयनिक यौगिक के क्या होते हैं, तो आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उच्च भर सकते हैं कि आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक होते हैं। नेक्स्ट देखते देखिए, ये सब तो 2-2 नंबर का सवाल है। तो मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार सब्जेक्टिव सवाल जब मैं कराऊंगा तब सारा डिटेल में एक कंप्लीट में पूरा मतलब कि मॉडल पेपर के हिसाब से करा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव का। अब देखते हैं आगे बायोलॉजी जो सेक्शन बी में था बायोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए ये आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका पहला सवाल, ग्रुप बी का पहला सवाल है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मछली का जो हृदय होता है उसमें कोष्ठक कितना होता है, तो मछली के हृदय में कोष्ठक होता है आपका 2 ठो, ठीक है, मछली के कोष्ठक में 2 ठो होता है, 2 ठो। उसके बाद 28वां नंबर सवाल है कि कौन सा मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जननतंत्र का भाग कौन सा नहीं है, शुक्राशय, ठीक है, ये आपका मादा जननतंत्र का भाग नहीं है शुक्राशय, क्योंकि ये जो है नर जननतंत्र का भाग है। फिर पूछा गया मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चयन किया, तो मेंडल ने अपने ये पौधे का चयन किया था, वो था मटर, ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है दोस्तों, ठीक है, पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक उष्णता के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग खाली स्थान बोला गया है, ठीक है, तो खाली स्थान में बोला गया है कि देखिए बोला गया है कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता, आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण 4 चीज़ आवश्यक होती है, तो उसमें से एक क्लोरोफिल जो पत्ता में पाया जाता है, एक सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ आप लोग भर सकते हैं क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यही दोनों क्या होता है, तो भरा होना ये जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए बाकी जो सवाल है यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप का है, तो सब्जेक्टिव सवाल तो अभी मैं नहीं करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो बस आप लोग वेट कीजिए, सारे सवाल मैं कराने वाला हूँ। और आपको पहले ही बताया कि 2017 से लेकर 2025 तक के सारे मॉडल पेपर और सारे एग्जाम के क्वेश्चन सारे मेरे पास है, सारे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, तो और सभी सब्जेक्ट का, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना और एग्जाम का एक बेहतर तैयारी होगा। तो ज़रूर आप लोग वीडियो को प्यार दें, शेयर करें वीडियो को, और अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अभी से लेकर एग्जाम तक के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, ज़रूर दोस्तों इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो, और सभी को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें इस चैनल को, ठीक है, इस चैनल के बारे में बताएं। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।